हेलो गैस, अब हम जा रहे हैं अपने खेतों पर। काफ़ी 15-20 दिन हो चुके हैं और उसमें हम लगाएंगे खल। जी हाँ, आपने सही सुना, हम लगाएंगे सरसों की खल धानों में। अब बताइए, धानों में सरसों की खल का क्या मतलब है और क्या मतलब नहीं। तो हम पहले देखेंगे धान किस तरीके के हैं और किस तरीके के हैं। अगर खल लगाने लायक हैं तो खल लगाएंगे और नहीं खल लगाने लायक तो खल नहीं लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और हम चल रहे हैं अपने यहाँ के खेत की मेड़ों पर। ऊबड़ खाबड़ सारे में पानी भरा हुआ है और कुछ यहाँ पर हरियाली, काफ़ी समय के महीने भर के धान हो चुके हैं यहाँ पर, और ये 15-20 दिन के धान हैं। अब ये धान खल लगाने योग्य हो चुके हैं और हम चलते हैं अपने खेत पर। हमारे भी हुए हैं या नहीं, तो चलिए चलते हैं। और मैं हरी सिंह टार्जन कॉमेडी ब्लॉग यूपी नाथ से ब्लॉग करता हूं और हम अपने खेत पर आ चुके हैं। और उस खेत में हम यह देखेंगे कि खल सरसों की लगाने लायक पेड़ हो चुके हैं या नहीं। अगर सरसों की खल लगाने लायक पेड़ नहीं हुए तो हम सरसों की खल नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आप खेत के मुआवना करेंगे कि किस तरीके से खेतों की खल लगाने लायक हमारे पेड़ हुए हैं या नहीं। हमने एक इस खेत में सरसों की खल लगाई थी। इस माध्यम से हमारे यह पेड़ हो चुके हैं और काफ़ी यह फुटेर भी कर रहे हैं और सब चीज़ बढ़िया तरह से पिल्ला भी दे रहे हैं और फुटेर भी कर रहे हैं। जैसे कि कितनी अच्छी फुटेर करने ला रहे हैं और देखिए कितना कितना काफ़ी फुटेर कर रहे हैं। और इसमें पानी मात्र 4 आंगुर के करीब होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे खेत की तरफ कि उसमें कितनी गुंजाइश है खल लगाने योग्य। इस खेत में दोस्तों सरसों की खल लगाने का मतलब शुरुआत हो चुकी है या नहीं, अब ज़रूरत मांग रहे हैं या सरसों की खल या नहीं। यह कुछ हमारी कुछ थोड़ी सी 16 बानवे की पौध बच चुकी है। जो कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसको भी हम बता देते हैं, उसका भी भला हो जाता है और हमारा यह कोना भी साफ हो जाएगा। तो दोस्तों अभी भी हमारे खेत में 15 दिन के यह धान हो चुके हैं और इसमें सरसों की खल का ज़रूरत है। इतने ही पानी में 2 इंची पानी में सरसों की खल लग जाएगी। तो दोस्तों इसमें फुटेर और भी ज़्यादा होगी और पैदावार में भी इसमें फुटेर का मतलब एक पेड़ में से करीब 60-65 पेड़ बन जाते हैं सरसों की खल से। तो उस सरसों की खल का क्या कारण है और कैसे लगाई जाती है उसका हम बताएंगे एक पेड़ की छांव में बैठ करके, क्योंकि इस समय धूप पड़ रही है। उसमें हम आपको बड़े विस्तार से समझाएंगे कि सरसों की खल लगाने से धानों में क्या होता है और क्या हानि और क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए चलते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठेंगे और उसी के माध्यम से हम समझाएंगे। सरसों की खल का मतलब यह है कि सरसों की खल 2 किलो का बीघा भी लगाई जाती है और 2 किलो बीघा लगाने के बाद में भी वह आटा चक्की से पिसवा करके दरदरी सी कर ली जाती है। फिर उसके बाद हम उसमें यूरिया में मिला करके लगा देते हैं। 15-20 दिन के धान हों तो उसी के हिसाब से हम 15-20 दिन बाद उसमें यूरिया के साथ मिला करके उसमें हम लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, पहली बात तो उसमें फुटेर इतनी बन जाते हैं कि आप उसमें जो किल्ले निकलते हैं वो नया किल्ला निकलता है, उसको आप गिनने से नहीं थकोगे, क्योंकि एक पेड़ में कम से कम 50-60 किल्ले हो जाते हैं। तो हम पहले वाले में हमने इसमें दिखाया था, इसमें हमने लगाई थी खल, इसमें वृद्धि होना शुरू हो चुकी है। और उस वाले खेत में हमने दिखाया था, उसमें अभी वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि इस वाले खेत में अभी कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लगा। तो हम इसके खेत में सरसों की खल यूरिया दोनों को मिक्सर करके हम इसमें लगाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि हमारी पैदावार भी और वृद्धि भी आशा होगी और पैदावार अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों यह ट्रिक हर किसी
किसान को नहीं पता। अगर यह ट्रिक आपको पता हो तो यह वीडियो आगे के लिए शेयर कर देना, और ताकि यह खल सरसों की और भी किसान भाइयों के काम में आ सके, ताकि वो भी अपना फ़ायदा और मुनाफा भी कमा सकें। तो हमारी यह वीडियो ब्लॉग कैसी लग रही हो तो लाइक और कमेंट सभी शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि यह सरसों की खल के बारे में हर एक कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि यह वीडियो आगे से आगे ज़्यादा किसान भाइयों के लिए पहुंचे। तो लेकिन आज के बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।